वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीडीएस वर्क इन्फो। आज मैं आपको जीडीएस वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि हम उसके अंडर कैसे हम अपने मेडिकल जो क्लेम है उसे कर सकते हैं। मैंने अपना खुद का मेडिकल का जो क्लेम है वो किया हुआ है। अभी मेरा मेडिकल मुझे मिला तो नहीं है, बट मैंने अभी फॉर्म सब कुछ अपनी जो है डॉक्यूमेंट जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं वो मैं अभी दे चुकी हूँ। उसी के तहत मैं आप सबको इस के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ कि हम कैसे हैं अपने जो मेडिकल का क्लेम है जो जीडीएस वेलफेयर स्कीम के अंदर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या नहीं चाहिए होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना प्लीज़। चलिए हम देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। जीडीएस वेलफेयर स्कीम के अंडर कैसे मेडिकल को हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखिए, अभी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है ब्रीफ हिस्ट्री। ब्रीफ हिस्ट्री में आपको क्या करना होता है कि आपको बताना होता है आपको क्या हुआ था, आप कैसे हॉस्पिटल गए, आपने क्या क्या ट्रीटमेंट किया, कितने आपको दिन लगे, कैसे आपका जो सारा वो है ट्रीटमेंट हुआ, आपको उसको बताना होता है। ये जो आप लेटर देख रहे हैं इसमें मुझे ये डिपार्टमेंट से आया था कि ये चीज़ आपको देनी होंगी। सबसे फर्स्ट उन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री मांगी थी, तो मैंने अपनी ब्रीफ हिस्ट्री उनको दे दी है कि कैसे मैं हॉस्पिटल, मुझे क्या हुआ था, कब मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, कितने दिन मैं वहाँ रही थी और कितना टाइम मुझे लगा रिकवरी करने में, और मेरा क्या क्या वहाँ पर खर्च हुआ, कौन कौन सी मैंने मेडिसिन पे खर्च किया, कौन कौन से मेरे टेस्ट हुए, सभी की मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन साथ में अटैच की थी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें कवर होगा कि हमें अपनी ब्रीफ हिस्ट्री जो है देनी होती है। सेकंड जो हमें देना होता है हमारी डिस्चार्ज समरी, जो हम हॉस्पिटल से जब हमें डिस्चार्ज किया जाता है तो तब मिलती है। ये मेरी डिस्चार्ज समरी है जो मुझे हॉस्पिटल से मिली थी। मैं आपको इसको पूरी दिखाती हूँ कि डिस्चार्ज समरी कैसी होती है। आपको आपका डे बाय डे का ट्रीटमेंट लिखा होता है, इसमें आपके क्या क्या टेस्ट हुए, आपका टेस्ट में क्या क्या आपकी रिपोर्ट आई थी, आपको क्या क्या मेडिसिन दी गई है, आपका क्या क्या ट्रीटमेंट किया गया है, सभी इसमें जो है आपका लिखा होता है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए कि डिस्चार्ज समरी ऐसी होती है, हमें ऐसे ही डिस्चार्ज समरी हॉस्पिटल से लेनी होती है। जब हमें डिस्चार्ज किया जाता है तो तब ये मिलती है। अगर आपके पास नहीं है और आपको आपका मेडिकल क्लेम करना है तो आप हॉस्पिटल से जाके इसको दोबारा ले सकते हो। आपको ये दोबारा हॉस्पिटल से आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है और आपको ये दोबारा से हॉस्पिटल से मिल जाएगी। तो सेकंड ये है कि हमें अपनी डिस्चार्ज समरी देनी होती है। तो डिस्चार्ज समरी इस तरह की होती है जैसी मैंने आपको दिखाई है। थर्ड जो हमें देना होता है वो हमें अपना हॉस्पिटल का कार्ड देना होता है, या फिर हमें अपनी डायग्नोसिस रिपोर्ट जो है जो ट्रीटमेंट की वो देनी होती है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ डायग्नोसिस रिपोर्ट ऐसी होती है। ये मेरी डायग्नोसिस रिपोर्ट का फर्स्ट पेज है। ये बहुत होती है क्योंकि इसमें हमारा टोटली जो भी ट्रीटमेंट हमें दिया गया है उसका टोटली आपको डिटेल्ड में आपका सब कुछ लिखा होता है, क्या क्या टेस्ट हुए, डे बाय डे का सब इसमें डायग्नोसिस रिपोर्ट में आता है। तो हमें ये डायग्नोसिस रिपोर्ट देनी होती है। पहले मेरे पास ये डायग्नोसिस रिपोर्ट नहीं थी, मैंने हॉस्पिटल से जाके एप्लीकेशन देख के ये डायग्नोसिस रिपोर्ट वहाँ से ली है। तो थर्ड हमें ये डायग्नोसिस रिपोर्ट भी साथ में देनी पड़ती है। फोर्थ जो है वो है कॉपी ऑफ लीव सैंक्शन मेमो। ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जब हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो हमें जो है लीव लेनी ही पड़ती है, उसके बिना हम मेडिकल क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैंने वहाँ से ही लीव ले ली थी, और अभी मैं आपको उसकी कॉपी तो नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। तो बस इतना है कि आपको तो ये पता ही है कि कॉपी ऑफ लीव सैंक्शन बीमो क्या होता है। तो जब भी आप अपना मेडिकल का क्लेम करते हो तो उसको आपको इसके साथ में ज़रूर लगाना पड़ता है। फिफ्थ है डिटेल्ड लिस्ट ऑफ मेडिसिन एंड टेस्ट। जब मैं इस फॉर्म को फिल किया था तो मैंने इसे भेज दिया था, और उसके बाद
मेरे पास एक लेटर आई कि आपने लिस्ट की मेडिसिन वो साथ में अटैच नहीं की है, ना ही आपने डायग्नोसिस रिपोर्ट अटैच की है और ना ही मैंने ब्रीफ हिस्ट्री अटैच की थी, क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तभी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ ये नॉलेज शेयर कर रही हूँ कि आपको क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगाने होते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री भी उन्होंने मस्ट बोला था और डिटेल लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स भी। चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपनी डिटेल्ड लिस्ट मेडिसिन्स की जो है तैयार की है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए मैंने अपना जो है मेडिसिन्स की डिटेल लिस्ट ऐसे तैयार की है, जिसमें मैंने सभी कुछ मेंशन किया है डे बाय डे कि मुझे इस दिन कौन कौन सी मेडिसिन दी गई थी, क्या क्या मुझे कौन सा इंजेक्शन दिया गया था, कौन सी मुझे ड्रिप लगाई थी, कितनी क्वांटिटी में लगाई गई थी, वो किस कंपनी की थी, उसका क्या प्राइस था और उन्होंने मुझे किस प्राइस पर दिया, क्या मुझे डिस्काउंट मिला, सभी को मैंने डिटेल्ड में इसके साथ मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं। मैंने इसको लैपटॉप पे बनाया था। अगर आप इसको हाथ से भी बनाना चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये है पूरी डिटेल्ड लिस्ट है जो मेडिसिन्स की वो तैयार की थी। तो ये भी बहुत कंपल्सरी है आपको, क्योंकि इसके बिना आप अपना मेडिकल क्लेम नहीं कर सकते हो। मुझे नहीं पता था, मुझे मेरा ये प्रोसेस उसी की वजह से 2 से ढाई मंथ लेट हो गया, क्योंकि जब मैंने इसको सिर्फ एक फॉर्म फिल करके और साथ में मैंने अपने जो बिल थे वो लगा दिए थे, डिस्चार्ज सबमिट लगा दी थी और मैंने भेज दिया था। उसके बाद जब वहाँ पहुँचा उन्होंने मुझसे ये चीज़ें दोबारा मांगी। फिर मेरे पास लेटर आई, मेरे पास डायग्नोसिस रिपोर्ट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा दोबारा, वहाँ पर एप्लीकेशन लिख के मैंने ये सभी चीज़ें ली थी। तो मैं आपको साथ ये जानकारी पहले ही शेयर कर रही हूँ कि आप पहले ही अपना सभी जो डॉक्यूमेंट है लगा कर ही भेजें, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए, आपसे वो दोबारा कुछ भी ना मांगे, आपका जो है फॉर्म वो पूरी तरह से कंप्लीट हो। तो इसलिए अभी ये डिटेल लिस्ट हो गई। और फिर लास्ट बिल ऑफ मेडिसिन, टेस्ट, मील्स, साथ में हमें सभी बिल्स जो है अटैच करने होते हैं। मेडिसिन्स के जो भी बिल होते हैं, टेस्ट के जो भी बिल होते हैं, क्या क्या हमने मील हॉस्पिटल से लिया था उसके क्या बिल्स थे, सभी जो है इसके साथ आपको अटैच करने होंगे। तो ये आज की वीडियो आपके लिए अगर इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना। और ये लास्ट पे मैं आपको अपना भरा हुआ फॉर्म है जो वो भी दिखा रही हूँ, कैसे मैंने अपना फॉर्म फिल किया था। इसमें मैंने अपना नेम, क्या वो रीज़न्स थे, कहाँ मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी, क्या टोटल एक्सपेंडिचर आया, वो सभी मेंशन किया हुआ है। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।